भाई महागठबंधन को आखिर क्या हो गया है? बैठक पे बैठक, एक के बाद एक बैठक, लेकिन नतीजा अब तक सिफर। कुछ कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे सीटों का औपचारिक तालमेल हो चुका है, लेकिन घोषणा होनी बाकी है। अरे भाई, तो घोषणा कब की जाएगी? जनसुराज को देखिए, सबसे पहले उन्होंने सीटों के बंटवारा करने का ऐलान किया था। उन्होंने पहली लिस्ट 51 उम्मीदवारों की जारी की। एनडीए में सिर्फ फुटअव्वल की स्थिति थी, मान मनोवल चल रहा था लगातार। कभी चिराग उठते थे तो कभी मांझी। कुशवाहा ने चुप्पी साधी हुई थी। अब एनडीए ने भी सीटों का ऐलान कर दिया है और सारे घटक दल खुशी खुशी बिहार चुनाव में फिर से सत्ता में आने की तैयारी में हैं और इसकी उम्मीद लगा रहे हैं। लेकिन महागठबंधन जो इस बार आर या पार के मूड में है, जिस अंदाज में महागठबंधन ने राहुल गांधी, तेजस्वी और दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी, इन सब ने मिलकर बिहार में वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा बुलंद किया, जिस अंदाज में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, जिस अंदाज में तेजस्वी ने आरजेडी के कार्यकर्ताओं को लामबंद किया, मुकेश सहनी एक साथ नजर आए, कांग्रेस के कार्यकर्ता पप्पू यादव हों, कन्हैया कुमार हों, एक पूरा का पूरा कैडर एकजुट दिखा और कांग्रेस के पर्यवेक्षकों का, वरिष्ठ नेताओं का, चाहे गहलोत हों, माकन हों, सब लगातार बैठक कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन फाइनल क्यों नहीं हो रहा है? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? कहा जा रहा है कि आरजेडी तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाए जाने के, उनके नाम को ऐलान न किए जाने से शायद कांग्रेस उतनी खुश नहीं है। तो वहीं कांग्रेस जो है वो पिछली बार उसने 70 सीटें लड़ी थी और इस बार वो कम से कम 60 सीटों पर अड़ी है। मुकेश सहनी तो बिना चुनाव लड़ने से पहले ही डिप्टी सीएम बनने के ख्वाब संजोए हैं। उन्हें खुद को डिप्टी सीएम बनाने का, उनके नाम को औपचारिक घोषणा करने का इंतज़ार है। वाम दल जो हैं वो ज़्यादा सीटें चाहते हैं। तो महागठबंधन में एक तरह से महाकलह की स्थिति दिखाई पड़ रही है। उम्मीद तो उसके नेता भी यही कर रहे हैं कि वो देर आएँ लेकिन कम से कम दुरुस्त आएँ। अब राहुल दिल्ली में हैं तो तेजस्वी और लालू परिवार की कोर्ट में पेशी है, तो वो आरजेडी के नेता भी दिल्ली में है और उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली पहुंचने में उनके बीच जो बातचीत हो तो शायद जो सीटों पर रार है वो ख़त्म हो और महागठबंधन भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरे, एकजुटता के साथ मैदान में उतरे, ताकि उसने जनता के साथ जो बदलाव का वादा किया है उसे पूरा कर सके।